हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है जीएस लर्निंग यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इस बुक से 71वीं बीपीएससी में जितने भी प्रश्न इंडियन पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस बुक में 68वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक सारी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आज हम इंडियन पॉलिटी सेक्शन से जितने भी 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आए हैं उसका डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न इसमें क्या पूछ रहा है कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, किसमें निहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 98 में कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा के अपना एक अलग सचिवालय होगा। इन सचिवालय के कर्मचारियों के भर्ती और सेवा शर्तें संसद कानून बनाकर विनियमित कर सकती है। संसद कानून बनाकर विनियमित कर सकती है। जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनता है तब तक राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के लिए परामर्श के बाद भर्ती और सेवा शर्तों के नियम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, दिया है भारत का महान्यायवादी। इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। महान्यायवादी संविधान के अनुच्छेद 76 में इस पद का प्रावधान किया गया है। 76 में किया गया। योग्यता भारत के नागरिक होना चाहिए और 5 साल तक हाई कोर्ट में जज या 10 साल तक वकील का अनुभव होना चाहिए। नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है। इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के कानूनी मामलों पर सलाह देना। कानूनी मामलों पर सलाह देना। शक्तियाँ भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट में मामलों पर पैरवी करते हैं। इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है। पद मुक्ति राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? इसमें पूछा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में आते हैं तो पहला कथन में क्या दिया गया, वन जीवों की सुरक्षा। ये बिल्कुल सही है। कृषि पर आय, ये राज्य सूची का विषय है। ये राज्य सूची का विषय है। सूची का विषय है। विद्युत उपभोग अथवा बिक्री कर, ये भी राज्य सूची का विषय है। मूल नियंत्रण, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जरा व्याख्या देख लेते हैं। समवर्ती सूची वर्तमान में टोटल 52 विषय है, जिसमें से शिक्षा, वन,
पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, आपराधिक कानून प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण इत्यादि। राष्ट्र सूची में वर्तमान में भी 61 विषय है शामिल है, जिसमें से प्रमुख विषय है सार्वजनिक व्यवस्था, स्थानीय शासन, भूमि, शराब, व्यापार वाणिज्य, पशुपालन, पुलिस, जन स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, जेल, स्थानीय शासन इत्यादि। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राष्ट्र सूची में शामिल किया गया, जैसे शिक्षा था, वन था, नाप एवं तौल था, वन्यजीवियों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन के उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय शामिल है, जिसमें से रेल है, रक्षा है, युद्ध शांति है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, डाक है, बैंकिंग है, विदेशी मामले है, मुद्रा है, परमाणु ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों का अनुरूप नहीं है। इसमें अनुरूप नहीं पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायतों का गठन ये गांधीवादी सिद्धांत है, बिल्कुल आर्टिकल 40 में दिया गया है, गठन 40 में दिया गया है। समान नागरिक संहिता ये आर्टिकल 44 में दिया गया है, 44 में दिया गया, ये जो बिल्कुल गलत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग ये भी बिल्कुल सही है, ये आर्टिकल 43 के तहत दिया गया है। काम का अधिकार 41 में दिया गया, आर्टिकल 41 में दिया गया। इसमें सही हो जाए 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा नहीं है, पूछ रहा है, तो इसमें से 2 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या जरा देख लेते हैं। गांधीवादी सिद्धांत से अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। 43B में सहकारी समितियों को कामकाज को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, इसे मेंशन किया है। आर्टिकल 47 में मादक पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। अनुच्छेद 48 में दिया गया है गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक। समाजवादी सिद्धांत, इसमें अनुच्छेद 48 में दिया गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के माध्यम से कल्याणकारी व्यवस्था और असमानताओं को कम करना। 39 में दिया गया सभी के लिए आजीविका, संसाधनों का समान वितरण, समान काम के लिए समान वेतन और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा। 39A के तहत गरीबों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता देना। 41 में क्या दिया गया, बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी आदि में काम और शिक्षा का अधिकार। 42 में क्या दिया गया, काम की न्याय संगत। 43 में श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और बेहतर जीवन स्तर। 43A में क्या दिया गया, उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। 47B में दिया गया पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य।
उदारवादी सिद्धांत में क्या दिया है? उदारवादी सिद्धांत में आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, 48, 48 के ए, 49 के 49 और 50 और 51 मेंशन किया गया है। जिसमें 44 में समान नागरिक संहिता दिया गया है। 45 में बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किया गया है। आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि पशुपालन 48 में दिया गया है। 48 में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। 49 में स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व को स्थानों को सुरक्षा देना। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना। 50 में अनुच्छेद 50 में दिया गया। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना 51 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन में क्या दिया है? शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में बिल्कुल सही है। राज्य सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में किया गया है, ये बिल्कुल भी सही है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ये 5वीं अनुसूची में दिया गया है, 5वीं में दिया गया है। संघ सूची 7वीं अनुसूची बिल्कुल सही है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें नहीं पूछ रहा था, सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो ये प्रथम सूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और विशेषाधिकार दिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और सीएजी का वेतन भत्ते विशेषाधिकार दिया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का प्रशासन एवं नियंत्रण। 6ठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया। 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिया, जिसमें से संघ सूची, राज्य सूची और समत सूची विषय शामिल है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में पहला संशोधन हुआ था। इसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। 11वीं अनुसूची में दिया गया है, इसमें दिया गया है पंचायतों की शक्तियाँ और अधिकार और उत्तरदायित्व। 12वीं अनुसूची में क्या दिया है? नगरपालिका की शक्ति, अधिकार और उत्तरदायित्व दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होता है, पहला कथन बिल्कुल गलत है। क्या था? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर होता है। दूसरा कथन में क्या पूछ दिया है? प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहा है? राज्य विधायिका की कार्यवाही में के बारे में क्या सत्य है? इसमें पूछ रहा है महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है? नहीं, मत नहीं दे सकता है। संसद के कार्यवाही में इसे बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार, मत नहीं दे सकता है राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में, ये बिल्कुल गलत है।
इसमें क्या विधायिका कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। ये आर्टिकल 210 में के तहत 210 के तहत यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आचरण पर चर्चा कर सकती है? नहीं। आर्टिकल 211 के तहत रोक लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, पूछ रहा है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। पहला कथन में क्या दिया, समान जन का हित संरक्षित है, बिल्कुल सही है। दूसरा में क्या दिया, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो, ये बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, नहीं किया जाता, बिल्कुल गलत है। सामूहिक हित बृहत स्तर, ये भी बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में सामूहिक हितों को हमेशा व्यक्तिगत हित से ऊपर माना जाता है लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या क्या पूछ रहा दिया गया है, पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद विधि द्वारा, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत संसद कानून द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों के योग्यता और चयन की विधि निर्धारित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, संसद को आहूत करने का दीक्षांत है, बिल्कुल सही है, मतलब बुलाना। स्थगन का सत्रावसान होता है, बिल्कुल सही है। विघटन संसद का समाप्त करता है, भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछा कौन सा नहीं है, सही नहीं है, तो ये नहीं सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, पंचायतों में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। इसका मेंशन किया गया है आर्टिकल 243 के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने का योग बनाना। इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पंचायती राज प्रणाली का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर विकास को बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या निंदा प्रस्ताव पूछा, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? या अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, बिल्कुल सही है। यह सत्य पूछा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव भिन्न नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में सरकार और मंत्री के खिलाफ सही ना कार्य करने पर लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। इसका व्याख्या देख लेते हैं।
भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षण उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास है, जिसमें से सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है और हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी करने का शक्ति रखता है। आज का इतना ही प्रश्न है। कल हम नेक्स्ट डे में हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न लाते हैं जो भी 71वीं यूपीएससी में पूछा गया है। मिलते हैं कल का वीडियो।